8 और 9 जून की रात 9 से 3 बजे के बीच दिशा सालियन के साथ उस पार्टी में ऐसा क्या रहस्यमय हुआ जिस वजह से दिशा सालियन केस को सुशांत सिंह राजपूत केस के साथ जोड़ा जाने लगा। और इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि उस रात दिशा सालियन का एक्सीडेंट हुआ था या फिर उसका मर्डर हुआ था। और साथ में यह भी जानेंगे कि दोनों केसों में आदित्य ठाकरे का नाम क्यों जोड़ा जा रहा है। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। आपको सब कुछ आसानी से समझ आ जाए इसलिए इस वीडियो को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। पहले हिस्से में गवाह के आधार पर बताएंगे जो उस पार्टी में उस रात मौजूद था, और दूसरे हिस्से में दिशा सालियन के बॉयफ्रेंड यानी कि रोहन राय के आधार पर जानेंगे कि उसने क्या कहा। उसने सब कुछ तब नहीं बताया जब केस चल रहा था, बल्कि तब बताया जब केस बंद कर दिया गया। दिशा सालियन और रोहन राय करीब 7 साल से रिलेशनशिप में थे और दोनों ने शादी करने का भी प्लान बना लिया था। इसी वजह से उन्होंने मलाड में एक फ्लैट खरीदा और वो दोनों 1401 फ्लैट में रहा करते थे। ये वही फ्लैट था जहां 8 जून की रात पार्टी चल रही थी। उस रात रोहन राय भी मौजूद था और दिशा के कुछ दोस्त भी। और उस पार्टी में नामचीन एक मंत्री का बेटा, उसका बॉडीगार्ड और एक बहुत ही फेमस बॉलीवुड एक्टर का बेटा भी शामिल था। पार्टी बड़े ही जोरों शोरों से चल रही थी। गौर करने वाली बात यह है कि इतनी छानबीन करने के बाद भी किसी को नहीं पता कि उस पार्टी में उस रात किस बड़े नेता का बेटा और किस फेमस बॉलीवुड स्टार का बेटा मौजूद था। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी सीसीटीवी कैमरास की फुटेज को डिलीट करा दिया गया और मेन गेट पर सिक्योरिटी गार्ड जिस रजिस्टर में एंट्री करता था उसके 8 और 9 जून के सभी रिकॉर्ड्स को फाड़कर गायब कर दिया गया। रिकॉर्ड को गायब करने के साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड को भी गायब कर दिया गया। लेकिन जानने वाली जरूरी बात यह भी है कि गायब किया गया या फिर मारकर उसे कहीं दफना दिया गया, किसी को आज तक कुछ पता नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि पार्टी चल रही थी, तभी वहां एंट्री होती है आई विटनेस की अपने दोस्त के साथ, जो दिशा सालियन को बहुत ही अच्छे से जानता था। आपको यह भी बता दें कि इन दोनों के नाम को भी आज तक रिवील नहीं किया गया। पार्टी चल रही होती है, सब एंजॉय कर रहे होते हैं, बस यहां तक तो सब कुछ ठीक होता है। लेकिन रहस्यमयी कहानी की शुरुआत भी यहीं से शुरू होती है। तो अब आप गौर से जानने के लिए तैयार हो जाइए। दिशा सालियन के फोन पर एक कॉल आता है। ये कॉल होता है लंदन में रह रहे एक दोस्त का, और पार्टी का शोर होने की वजह से दिशा एक कमरे में चली जाती है और उसके बाद उस कमरे में एक के बाद एक दोस्त चले आते हैं। उसमें एक मंत्री का बेटा और उसका सिक्योरिटी गार्ड, दूसरा फेमस बॉलीवुड स्टार का बेटा और एक दिशा सालियन का खास दोस्त हिमांशु शिकरे भी मौजूद था। ये नाम आप ध्यान रखना क्योंकि इस वीडियो में आगे इसके बारे में एक भयंकर बात आपको बताने वाले हैं जो आपको चौंका देगी। उस कमरे में रखे स्पीकर की आवाज को बढ़ा दिया जाता है और हर 15 से 20 मिनट में एक अंदर जाता है और दूसरा बाहर आता है। यह सिलसिला करीब 12 बजे तक चलता है। फिर एक व्यक्ति बाहर आता है और बाहर बैठे 4 लोगों को एक कमरे में जाकर शांत बैठने के लिए बोलता है और कहता है कि कुछ गड़बड़ हुई है। करीब 12:30 बजे तक वो 4 लोग उस कमरे में बैठे होते हैं, जिसमें से 3 लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक आई विटनेस और दूसरा उसका दोस्त और तीसरा खुद रोहन राय। अब जो आपको आगे बताने वाले हैं शायद आपको यकीन ना हो। जहां ये 4 लोग बैठे हुए थे उस रूम का गेट थोड़ा सा खुला हुआ था, जहां से दूसरे रूम का सब कुछ आई विटनेस को साफ साफ दिख रहा था। तो आई विटनेस ने यह बताया कि दिशा सालियन बेड पर बेहोश पड़ी थी, या फिर यह भी कह सकते हैं कि वो मर चुकी थी क्योंकि उसकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही थी। उसकी बॉडी पर एक सफेद कपड़ा पड़ा हुआ था और जो हिस्सा खुला था उससे साफ पता चल रहा था कि दिशा ने जो अपने शरीर पर, अपनी बॉडी पर कपड़े पहने हुए थे वो नहीं है, यानी कि वो पूरे तरीके से नग्न है। कुछ ही मिनट बाद गेट बंद कर दिया जाता है। करीब 15 मिनट बाद एक व्यक्ति जहां ये 4 लोग बैठे हुए थे उस कमरे में आता है और कहता है कि प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई है, तुम सब यहां से चले जाओ। और वो व्यक्ति उन्हें दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है और वार्निंग देता है कि अगर मुंह खोला तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा।
स्टेशन पर सिर्फ 2 लोगों को ही छोड़ा गया, एक गवाह यानी कि आई विटनेस और दूसरा उसका दोस्त, और बाकी के 2 लोग वहीं रहते हैं। आई विटनेस ने यह भी बताया कि दिशा सालियान की बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका गैंग रेप किया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैंग रेप का कोई जिक्र नहीं किया गया था। अगर कुछ लॉयर के छानबीन के हिसाब से कहूं तो आदित्य ठाकरे, डीनो मोरिया और सूरज पंचोली और हिमांशु शिकरे के मोबाइल की लोकेशन उस दिन उसी कमरे की पाई गई थी, और यह भी सामने आया कि दिशा सालियान की बॉडी को झुलाकर इस तरह से फेंका गया कि दिशा की बॉडी बिल्डिंग कंपाउंड से बाहर 20 फुट दूर जाकर रोड के करीब जा गिरी थी। अब कोई सुसाइड करता तो बॉडी कंपाउंड के अंदर होती, लेकिन बॉडी कंपाउंड के बाहर थी। अब कोई सुसाइड करेगा तो दौड़कर तो नहीं करेगा। नीचे गिरने से दिशा सालियान की बॉडी पर चोट के निशान होते हैं, और दिशा की बॉडी नीचे गिरने के करीब 24 से 25 मिनट बाद रोहन राय और उसका दोस्त नीचे आता है और दिशा की बॉडी को हॉस्पिटल पहुंचाता है। यह सब कुछ 8 तारीख की रात और 9 तारीख की सुबह होती है, और दिशा का पोस्टमार्टम 11 तारीख को किया जाता है, यानी कि 2 दिन बाद। अगर प्राइमरी रिपोर्ट की बात करें तो नीचे गिरने से पहले दिशा की बॉडी पर चोट के साथ दिशा के प्राइवेट पार्ट पर भी चोट के निशान पाए गए थे, लेकिन फॉरेंसिक टीम ने रेप की बात को बिल्कुल नकार दिया था। अब रेप हुआ था या नहीं, ये सब सोची समझी साजिश के तहत रहस्य बनकर ही रह गया है। आदित्य ठाकरे का इस केस में नाम इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि पहचान छुपाने के लिए सीसीटीवी फुटेज का डिलीट होना, एंट्री रजिस्टर के पन्नों का गायब होना, और सबसे बड़ी बात यह है कि आदित्य ठाकरे की लोकेशन का वहां होना, और उससे भी बड़ी बात यह है कि आई विटनेस के द्वारा मंत्री के बेटे को पहचान लेना। वैसे इस वीडियो को देखा जाए तो इस वीडियो में दिशा सालियान के कुछ दोस्त ही नजर आ रहे हैं। अब ऐसी क्या आन पड़ी थी कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट करना पड़ा? वैसे इस वीडियो को उस रात का ना बताकर पुराना भी बताया जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में धूप की रोशनी इतनी तेज पड़ रही थी जिससे साफ पता चलता है कि ये रात की नहीं बल्कि दिन की थी। वैसे सीबीआई को भी रिया चक्रवर्ती और एयू के चैट भी बरामद हुए। एयू जिसे आदित्य ठाकरे के नाम से जोड़कर देखा गया। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस वक्त दिशा सालियान के मर्डर के बाद जो उस कमरे में हिमांशु शिकरे मौजूद था, वो आई विटनेस और उसका दोस्त और रोहन राय गायब हो जाते हैं, और जब मीडिया वालों को उनके खुफिया सूत्रों से हिमांशु शिकरे का पता चला तो खुद देखो क्या हुआ। शिकरे भी मौजूद था, और जब न्यूज नेशन की टीम ने सच जानने की कोशिश की तो हिमांशु ने अपने फोन से 100 नंबर डायल कर पुलिस बुला ली। कि मेरी माँ बीमार है। अच्छा, आप जानते हैं हिमांशु को? नहीं जानते। तो फिर मतलब हिमांशु ने कॉल किया तो पुलिस इस तरह से भागती है इमरजेंसी में? हिमांशु के एक कॉल करते ही मुंबई पुलिस वहां पर धमक जाती है। ऐसा लगता है जैसे मुंबई पुलिस को डर था कि हिमांशु कुछ बता ना दे। आपको यह भी बता दें कि दिशा सालियान केस का सब कुछ हिमांशु शिकरो को पता था, इसी वजह से उसको हाई सिक्योरिटी दी जाती है और मुंबई पुलिस भी उसके बचाव में आ धमकती है। गजब की बात है कि नहीं, आप खुद ही बताइए। आपको लगता था कि मुंबई पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो ये आपकी गलत फहमी थी, बल्कि आपको मूर्ख बनाया जा रहा था, क्योंकि मुंबई पुलिस केस में सबूत जुटाने से ज्यादा मिटाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जब कुछ सीबीआई के हाथ लगेगा तभी कुछ सामने आ पाएगा। इसी वजह से आज तक कुछ सामने नहीं आया है। अगर रोहन राय की बात करें तो उसके हिसाब से दोस्त और दिशा को लगाकर करीब 6 दोस्त थे, और इसका कहना है कि पार्टी के बीच में दिशा को लंदन से एक कॉल आया और दिशा एक कमरे में चली गई और दरवाजे को लॉक कर लिया, और हैंगओवर यानी कि ज्यादा नशा होने की वजह से दिशा का पैर फिसला और वो बिल्डिंग से 20 फुट दूर जाके गिर गई। खुद ही बताइए, पैर फिसलने से क्या सच में कोई 20 फुट दूर जाके गिर सकता है? अभी तक के हालातों को देखकर हमें तो ऐसा लगता है कि दिशा सालियान की मौत का सच कभी बाहर आ पाएगा ही नहीं, उसे इंसाफ कभी मिलेगा ही नहीं। आपको क्या लगता है, कोई मिरेकल चमत्कार होगा या फिर केस ऐसे ही रहस्य बनकर मिट्टी के ढेर में दब जाएगा? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के साथ 14 जून को क्या हुआ वो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा।
तो अगली वीडियो का इंतजार करें। तब तक इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर इस जानकारी को जरूर पहुंचा दें।